जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप इस वीडियो में निष्ठा ट्रेनिंग मॉड्यूल नंबर 13 जिसका नाम है विद्यालय नेतृत्व संकल्पना और अनुप्रयोग, जो 16 से लेकर 31 दिसंबर तक लॉन्च हो चुके हैं। इसमें आप गतिविधि और प्रश्नोत्तरी देखेंगे। सबसे पहले हम प्रश्नोत्तरी देखते हैं, इसके बाद गतिविधि देखेंगे। विद्यालय नेतृत्व का सीधा प्रभाव छात्र अधिगम पर पड़ता है। इसका अर्थ है विद्यालय प्रमुख द्वारा कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित होना। अगला प्रश्न, विद्यालय के स्टाफ के साथ दल अधिगम की प्रक्रिया का समेकन, स्टाफ मीटिंग। इस तरीके से इसका आंसर हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे, शिक्षण शास्त्र विषय वस्तु ज्ञान की संकल्पना में निम्न में से कौन सा बिंदु सहायक नहीं है? इसका जो सही उत्तर है विद्यालय के भौतिक संसाधन। अगला प्रश्न, विद्यालय विकास योजना किसके लिए उपयोगी नहीं है? इसका उत्तर है केवल प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए। अगला प्रश्न, स्वयं को विद्यालय अध्यापक नेतृत्वकर्ता के रूप में विकसित करने हेतु 3 मुख्य अवयव क्या हैं? तो इसका जो सही उत्तर है ज्ञान, कौशल एवं अभिवृत्ति। अगला प्रश्न, इसमें से कौन सा विकल्प सक्रिय अधिगम नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर आपके सामने है सक्रिय अधिगम व्यक्तिगत सोच को प्रोत्साहित नहीं करता। अगला प्रश्न, विद्यालय प्रमुख के तौर पर विद्यालय नेतृत्वकर्ता की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो इसका जो सही उत्तर है लीडर बाई पोजीशन के साथ साथ लीडर बाई एक्शन होना। अगला प्रश्न आपके सामने, विद्यालय में अधिगम संस्कृति विकसित करने की कल्पना को इसमें से कौन सा विकल्प सुपरिभाषित कर सकता है? तो इसका जो सही उत्तर आपके सामने है दल अधिगम। अगला प्रश्न आप देखेंगे, प्रभावशाली नेतृत्वकर्ता बनने के लिए स्वयं के कौन से 2 महत्वपूर्ण गुण आवश्यक हैं? तो इसका जो सही उत्तर आप देख रहे हैं कि पहलकर्ता एवं सकारात्मक दृष्टिकोण, ये 2 चीज़ें आपके साथ होनी चाहिए। अगला प्रश्न, इनमें से कौन से अकादमिक नेतृत्व के मुख्य अवयव नहीं है? इसका जो सही उत्तर है प्रशासनिक नियमों एवं विनियमों की समझ। अब आप आगे गतिविधि 5 देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें निष्क्रिय एवं सक्रिय अधिगम से संबंधित है। नीचे दिए गए कथन को निष्क्रिय और सक्रिय वाक्यों में वर्गीकृत करना है और इसके लेख को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे, सामाजिक वास्तविकताओं, विद्यार्थियों और अधिगम प्रक्रिया के बारे में छात्रों की मान्यताओं का निराकरण करने के लिए कौन स्थान नहीं देता होता? तो इसका जो निष्क्रिय अधिगम है। अगला, विद्यार्थियों को दल में काम करने एवं एक दूसरे के साथ बातचीत करने और विभिन्न तरह के विषयों क्षेत्रों पर प्रोजेक्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सामूहिक प्रस्तुतियों को प्रोत्साहित किया जाता है सक्रिय अधिगम। अगला, ज्ञानात्मक अवधारणाओं को परखने, जानने एवं चुनौती देने हेतु पर्याप्त अवसर कैसा है? सक्रिय अधिगम है। आप आगे देखेंगे, विद्यार्थियों को विषय ज्ञान की आवश्यकता अवधारणा को जानने के लिए कौन स्थान नहीं दे होता? निष्क्रिय अधिगम के तहत ही माना जाएगा। चिंतन मनन व स्व अध्ययन के कम अवसर निष्क्रिय अधिगम के तहत है। शिक्षार्थी दिए गए कार्यों, कक्षा में होने वाली परीक्षाओं, क्षेत्र कार्यों एवं शिक्षण अभ्यासों पर व्यक्तिगत रूप से कार्य करते हैं। किस प्रकार का? निष्क्रिय अधिगम के तहत माना जाएगा। अगला, रट्टा प्रणाली को प्रोत्साहित करना किस प्रकार का है? निष्क्रिय अधिगम तहत है। सामाजिक पुनः निर्माण के लिए जीवन के लोकतांत्रिक तरीकों, समानता, न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व, धर्म निरपेक्षता एवं उत्साह को बढ़ावा देना कैसा अधिगम है? सक्रिय अधिगम के तहत माना जाएगा। शिक्षार्थी के लिए ज्ञान को बाहरी एवं ऐसा माना जाता है जिसे प्राप्त किया जाना है। किस प्रकार का? निष्क्रिय अधिगम के तहत माना जाएगा। अध्यापक बच्चों एवं अधिगम से जुड़े सामान्य सिद्धांतों को ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रयोग में लाते हैं। कैसा अधिगम? निष्क्रिय अधिगम माना जाएगा। अगला, रट्टा प्रणाली को
हतोत्साहित करना, शिक्षण अधिगम को एक आनंददायी व सहभागी गतिविधि बनाना, बाल केंद्रित क्रियाकलाप आधारित सहभागी अधिगम अनुभवों जैसे नाटक, प्रोजेक्ट, विचार विमर्श, संवाद, अवलोकन, भ्रमण आदि को सुनियोजित करना और सृजनात्मक कार्यों के साथ शिक्षण अधिगम को एकीकृत करना। किस प्रकार का? सक्रिय अधिगम के तहत समीक्षात्मक विचार कौशलों के माध्यम से शिक्षण अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक अनुभवों के साझा संदर्भों में ज्ञान को अर्जित किया जाता है। यह सक्रिय अधिगम के तहत माना जाएगा। अध्यापक उन सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संदर्भों को समझते हैं जिसमें शिक्षार्थी पलते व विकसित होते हैं। वे शिक्षार्थियों को सैद्धांतिक जानकारी के साथ साथ जीवन की वास्तविक स्थितियों से भी परिचित कराते हैं। सक्रिय अधिगम के तहत माना जाएगा। शिक्षार्थियों को समाज में अपनी स्थिति और अपनी मान्यताओं का पता लगाने व परखने के लिए कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में स्थान दिया जाता है। सक्रिय अधिगम के तहत शिक्षक शिक्षार्थियों को गहन विचार विमर्श व चिंतन संलग्न रखते हैं। शिक्षार्थियों को स्व अध्ययन और समीक्षात्मक विचार कौशलों के विकास के लिए मुद्दों को समझने एवं पहचानने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। शिक्षार्थी अपने द्वारा किए गए अवलोकन, स्वचिंतन जिसमें विवादों का भी उल्लेख हो, इन सभी विषयों को चिंतन युक्त लेख लिखते हैं। सक्रिय अधिगम के तहत माना जाएगा। तो इस तरीके से आपने मॉड्यूल नंबर 13 की प्रश्नोत्तरी और गतिविधि जो महत्वपूर्ण थी आपने देखा। ऐसे ही आप आगे निष्ठा की ट्रेनिंग की पूरी जानकारी आपको मिलती रहेगी। गतिविधि आधारित प्रश्नोत्तरी आप यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।